ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीजी होमगार्ड हाईकोर्ट में तलब। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में पेश होंगे डीजी होमगार्ड। बड़ी खबर इस वक्त की। जस्टिस अशोक गौड की अदालत में पेश होंगे डीजी होमगार्ड। होमगार्ड समन्वय समिति की याचिका पर कोर्ट ने तलब किया है। याचिका में कहा गया था कि विभाग होमगार्ड के वेलफेयर के लिए 10% राशि एकत्रित करता है, लेकिन उस राशि को होमगार्ड के वेलफेयर पर खर्च नहीं करता है। प्रदेश भर में इस फंड में 180 करोड़ जमा है। अब इसे लेकर डीजी होमगार्ड को कोर्ट में तलब किया गया है। बड़ी खबर। डीजी होमगार्ड हाईकोर्ट में तलब। 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे। जस्टिस अशोक गौड की अदालत में पेश होंगे डीजी होमगार्ड। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ वायुमंडल के निचले स्तरों में पूर्वी हवाओं में टर्फ बनने से आज से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज से 9 मार्च के दौरान राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 8-9 मार्च को इसका असर उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों के साथ साथ जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में भी होगा। वायुमंडल के अपर लेवल में ट्रफ इन वेस्टर्ली जबकि लोअर लेवल में ट्रफ इन ईस्टर्लीज के असर से दिनांक 8-9 मार्च को राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश होने की संभावना है। 8 मार्च को इस सिस्टम का असर स्पेशली साउथ राजस्थान के ज़िलों में रहेगा, यानी उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के ज़िलों में 8 और 9 मार्च को इस सिस्टम का असर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो इस सिस्टम का असर केवल अजमेर और जोधपुर संभाग के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के रूप में हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में मौसम अगले 3-4 दिनों तक लगभग शुष्क बना। श्रीगंगानगर में एक सरकारी सेवक ही सरकारी सिस्टम की बदहाली का शिकार बना हुआ है। सरकारी सिस्टम और लाल फीताशाही का शिकार हुआ ये सरकारी सेवक अब राज्य सरकार से अपने बकाया हक की मांग कर रहा है। दरअसल जिले के पदमपुर अस्पताल में स्वीपर के पद पर कार्यरत 57 वर्षीय बलराम भाटिया महज 75 रुपये महीने की तनख्वाह पर नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलराम भाटिया को साल 1985 में अंशकालीन स्वीपर पद पर नियुक्ति दी गई थी, फिर उसे 1989 में हटा दिया गया। ऐसे में बलराम भाटिया ने लेबर कोर्ट में जाकर नौकरी की, लड़ाई लड़ी और आखिरकार 20 साल बाद साल 2002 में लेबर कोर्ट ने बलराम भाटिया के हक में फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट में रिट लगाई जो खारिज हो गई। लेबर कोर्ट ने बलराम भाटिया की सेवाओं को लगातार मानते हुए 2001 से बहाली के आदेश दिए थे। बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 मार्च 2009 में बलराम भाटिया को पदमपुर अस्पताल में स्वीपर पद पर नियुक्ति दी गई। 2009 से ही आज तक बलराम भाटिया को महज 75 रुपये महीने की तनख्वाह दी जा रही है, जबकि लेबर कोर्ट ने चयनित वेतनमान देने के आदेश दिए थे। मैंने मंजवास पीएचसी में काम किया। क्या पद पर थे आप? स्वीपर की पद पे, और मैंने लगभग 3-4 साल काम किया। मेरे को इन्होंने हटा दिया बिना सूचना दे। कितना वेतन मिलता था आपको? 75 रुपये मिलता था। 75 में मैंने काम किया। परमानेंट कर देंगे सरकार, उसमें पहले 90 दिन का टाइम था। 90 दिन में परमानेंट करती थी सरकार। गांव में आटा मांगे टाइम पास करती थी, बच्चों का पालन करे। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को वेतन देवे, माने लाभ देवे और तनख्वाह बढ़ावे हमारी। बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ यहाँ मौजूद है। जयपुर एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात। रघु शर्मा भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी आ रही हैं जयपुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए उन्हें लेने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे एयरपोर्ट पर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद। रघु शर्मा भी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी को लेने के लिए आज सरकार आई है जयपुर एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से।
और इस दौरे को देखते हुए भारी सुरक्षा जाब्ता भी तैनात। जयपुर एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी कुछ ही लम्हों में, कुछ ही पलों में यहाँ लैंड करने वाली हैं। मुख्यमंत्री उन्हें खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव के बाद अब बाड़ेबंदी को लेकर भी बात हो सकती है और राजस्थान क्योंकि सबसे मुफीद जगह है बाड़ेबंदी के लिए, इसलिए हो सकता है इस मुद्दे को लेकर भी बात हो। वोटिंग 5 राज्यों में चुनाव के बाद की बाड़ेबंदी को लेकर बात हो सकती है यहाँ पर। साथ ही राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर भी बात होगी। रघु शर्मा भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ भी मुख्यमंत्री के साथ। यहाँ देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक गाड़ी में मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा यहाँ पहुंचे एयरपोर्ट पर। राजसमंद जिले की भीम देवगढ़ सीट पर साल 2018 में हुई भाजपा की हार किसी से छिपी नहीं है। पूर्व भाजपा विधायक हरि सिंह रावत और अजय सोनी के बीच विवाद के कारण ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अजय सोनी फिर भाजपा में शामिल हो गए हों, लेकिन अब हरि सिंह रावत और अजय सोनी के बीच वर्चस्व की जंग अदालत तक पहुंच चुकी है। लिहाजा सोनी के खिलाफ बैठक में भाषण देने पर रावत के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अब पूर्व विधायक को कोर्ट में तलब किया है। 4 अक्टूबर 2021 को भीम में सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली पार्टी प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई, जिसमें हरि सिंह जी ने बोलना उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे था, बोलना उनको सरकार के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने बहुत अभद्र भाषा मेरे खिलाफ निजी रूप से की। मैं उससे आहत होकर मैंने कोर्ट की शरण ली और मैंने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और उसका परिणाम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। इस फोबिया के अंतर्गत कुछ नेता अपनी छवि सुधारने के लिए, बनाने के लिए किसी का सहारा लेकर ये जो हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दे ताकि अच्छे काम करे। और अब बात बाड़मेर के उस कलाकार की जिनकी कला की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन मार्केटिंग ना हो पाने की वजह से उनकी कला अब खोने के कगार पर है। शायद ही इससे पहले आपने कहीं और लकड़ी की इतनी नायाब कंघियां देखी होंगी। अलग अलग आकार और प्रकार की ये कंघियां बंजारा कला का अद्भुत नमूना है। बाड़मेर में ऐसी कंघियां बनाने वाले कलाकार अब गिनती के बचे हैं और उन्हीं कलाकारों में एक हैं मांगीलाल, जो लकड़ी की कंघी के अलावा लकड़ी से बेलन से लेकर वाद्य यंत्र खड़ताल तक बनाने में माहिर हैं। बचपन से बना रहा हूँ हम कंघी। लकड़ी से तो कंघी बनाते हैं, कंगा बनाते हैं, लिखा बनाते हैं, लिखाला बनाते हैं और बेलन चकले बनाते हैं, खुरताला बनाते हैं। कोई लकड़ी आती है शीशम की तो अच्छी लकड़ी है तो उसको मैं मढ़ता हूँ। मांगीलाल कहते हैं उन्होंने अपने पिता से लकड़ी से तरह तरह के सामान बनाने की कला सीखी है। एक जमाने में उनके बनाए सामानों की खूब बिक्री होती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है और इस वजह से इनकी ये कला अब खोने के कगार पर है। और हम बनाते हैं, परंपरा बनाते हैं, आज के नहीं है, परंपरा बनाते हैं। पहले तो साहब खूब बिकती थी, अब इसकी इतनी वैल्यू तो है नहीं। अब बनावा तो क्या है कि इनमें कोई बिकती तो है नहीं। हाँ ठीक है, बैठे बना वहाँ तो हमारी ये रोजी तो यही है, पर रोजी बंद हो। सरहदी जिला बाड़मेर राजस्थानी हस्तशिल्प का गढ़ रहा है। यहाँ के हस्त निर्मित बेडशीट, कुशन कवर और अजरख की मांग विदेशों तक में है। और रही बात लकड़ी की इन कंघियों की, तो यह अद्भुत और अद्वितीय है, लेकिन अफसोस कि इस कला पर प्लास्टिक का ग्रहण लग चुका है। ऐसे में अगर सरकार ने इनकी मदद नहीं की तो फिर ये कला सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलेगी। प्रेमदान, न्यूज़ 18, बाड़मेर। 8 मार्च यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर महिलाओं के बढ़ते कदम को बयां करने वाली झुंझुनू के 3 ऐसे बैंकों की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां काम करने वाली से लेकर खाता धारक तक सब की सब महिलाएं ही हैं। क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? कोई झुंझुनू आकर देखिए, घर से लेकर बैंक तक महिलाओं के हाथ की डोर कितनी मजबूत है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बैंक झुंझुनू में ऐसे हैं
जहां की बागडोर महिलाओं के हाथ है और जहां सभी के सभी बैंक खाता धारक भी महिलाएं ही हैं। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ओर से पिछले साल 8 मार्च को कारी, बख्तावरपुरा और पातुसरी में महिलाओं के लिए महिलाओं की ओर से संचालित होने वाली शाखाएं खोली गई। इन शाखाओं की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 11 महीने में 14,876 महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। 14,876 खातों में 3,366 महिलाओं को लोन दिए गए हैं। लोन लेने वालों में एक भी खाता धारक डिफॉल्टर नहीं है। इन बैंकों ने अब तक 116 करोड़ का व्यवसाय किया है। इन तीनों बैंकों ने जिस तरह से आसपास के बैंकों से बेहतर काम किया है, उससे साफ जाहिर है कि महिलाओं को मौका मिले तो वो पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं। उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उनको अकाउंट ओपनिंग के लिए हम समय समय पर चौपाल करते हैं। 28 दिसंबर 2021 में जैसे हमने इफ्तारपुरा गांव में यहाँ पे कमरपुरा से नेक्स्ट उसमें चौपाल का ऑर्गेनाइजेशन किया। महिलाओं को ही ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए SHG की चौपाल वगैरह की जाती हैं। उनको PMS भी वही, FJJ भी वही और अटल पेंशन योजना जो स्कीम है उनमें प्रोत्साहन देने के लिए भी बार बार मीटिंग की जाती है। ग्राहक सेवा समिति की जाती है, उसमें भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक योगेश शर्मा का कहना है कि जिस मकसद से इन शाखाओं को खोला गया उस मकसद में ये कामयाब हो रही है। ये महिला शाखाएं तीनों ही बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही हैं और इन्होंने निकटवर्ती जो शाखाएं हैं उनसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनको व्यावसायिक आंकड़ों में करारी मात भी दी है। और उल्लेखनीय बात यह है कि इन शाखाओं में वसूली 100% है, 1 रुपया भी NPA नहीं है। महिलाएं जिस कदर पुरुषों से बेहतर घर चलाती हैं, ठीक उसी तरह वो दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर कर सकती हैं। बस उन्हें एक मौके की जरूरत है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन ऊंटों ने अपने हैरतअंगेज करतबों से देखने वालों का दिल जीत लिया। ऊंटों की शानदार सजावट और ऊंटों के अद्भुत डांस ने देसी विदेशी सैलानियों का मन मोह लिया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में जिसने भी ये खूबसूरत नज़ारे देखे वो गदगद हो गया। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस ये माहौल देख के। बहुत अच्छा लगा सर, हमें 2 साल बाद कोरोना के बाद हमें मौका मिला यहाँ पे, अच्छा लगा सर हमें। तो चलो कंटिन्यूटी है, हो गया तो बहुत अच्छा लगा। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नाम के मुताबिक पहले दिन से ही कैमल फेस्टिवल में ऊंटों का जलवा दिखा। पहले दिन ऊंट सज्जा, ऊंट के हैरतअंगेज करतब, ऊंट का डांस, ऊंट दौड़, ऊंट कटिंग ने समा बांधा। तो वहीं मिस मरवण और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताओं में भाग लेने प्रतिभागी बेहद जोश में नजर आए। अच्छा लग रहा है। आफ्टर कोविड बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। एक हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम मिस मारवाड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस कैमल फेस्टिवल के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से पर्यटकों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे वयस्क वर्ग को भी एक जो है ना, एक लाइफ की एक अलग ही थीम की एक तरफ दिशा इंगित करती है। बीकानेर शहर में आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज पूरे 2 साल के बाद हुआ है। कोरोना के चलते ये आयोजन पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब कोरोना का खतरा हटने के बाद इसे मार्च महीने में किया जा रहा है। आज होली के साथ ही फागोत्सव को लेकर हो रहे कार्यक्रमों में धमाल की धूम मचने लगी है। चूरू के सफेद घंटाघर पर लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम फाग उत्सव 2022 का आयोजन हुआ, जहां चंग, नगाड़े की थाप और बांसुरी की सुरीली तान के साथ कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं कलाकारों की शानदार धुनों पर उनके साथ राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज भी थिरकने को मजबूर हो गई। रेहाना रियाज ने चंग की थाप पर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतुल पारख ने सभी का आभार जताया।
उधर दौसा में भी फागोत्सव की धूम देखने को मिली है। कल यहां राधा रानी भक्त मंडल के तत्वावधान में गिरिराज धरण मंदिर में बरसाने की लठमार होली का अनूठा आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान ब्रज कलाकारों ने समा बांधा और एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं ने फाग महोत्सव का जमकर आनंद लिया। टोंक जिले के देवली में तत्कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में फागोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर शिव पंचायत की झांकी सजाई गई, साथ ही राधा कृष्ण रूप में छोटे छोटे बच्चों को सजाया गया। फागोत्सव में महिलाओं ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा भी की। इसके बाद आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। झुंझुनू में शेखावटी इलाके में फागुन की मस्ती चरम पर है। फागुन चलिए खबर दिखाएंगे, उससे पहले सीधी तस्वीरें देखिए। एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। प्रियंका गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रियंका गांधी की अगवानी करने के लिए यहां पहुंचे। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई प्रियंका गांधी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा यहां अब पत्रकारों से बात करते हुए। क्या फायदा जो बोल ही नहीं मैडम 10 को रिजल्ट जनता सोच समझ के क्या होगा, जनता सही निर्णय यही है हर जगह से। मैडम सभा से कोई गठबंधन की उम्मीद है? जब परिस्थितियां बनेगी तभी देखिए चुनाव के रिजल्ट आएंगे। प्रियंका जी, वेरी पॉपुलिस्टिक बजट का नारा गहलोत साहब का। मैम राजस्थान में चर्चा पूरे देश में। मैडम जो अदर स्टेट के जो विधायक हैं, आपके एमएलए थे, उनको क्या राजस्थान लेकर के आएंगे, क्योंकि जिस तरह का टेंशन चल रहा है? देखिए आप भविष्य में पूछ रहे हैं मैडम। कल वुमेन्स डे चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक